अमेठी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। मतदाता मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं तिलोई सर्किल के अगौना गांव में प्रशासन का जबरदस्त पहरा है। कुल 4 बूथों पर 2077 मतदाता 6 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। वहीं 21 फरवरी को मतों की गिनती होगी। तो आपको बता दें कि अमेठी में मतदान जारी है। मैदान में 6 उम्मीदवार हैं। अमेठी में मतदान को लेकर पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। पंचायत चुनाव को लेकर लगातार वोटिंग जारी है। इसके लिए 2077 जो मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मैदान में 6 उम्मीदवार हैं जिनके भाग्य का फैसला ये मतदाता करेंगे। यहाँ पे बड़ी शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है। कोई भी अभी तक किसी ने कोई आपत्ति भी नहीं की और ना ही कोई ऐसा अभी माहौल है। यहाँ पे एकदम फिट है। यहाँ कुल यहाँ पे लगभग 2077 वोटर हैं और यहाँ पे एकदम अच्छी है, सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है। यहाँ पे पूरा फोर्स और सब लगी हुई है और वैसे भी यहाँ पे ऐसा कोई माहौल नहीं है कि कोई दिक्कत है। वर्तमान समय में दोनों प्रत्याशी एकदम संतुष्ट हैं सब यहाँ व्यवस्थाओं से और अपने अपने घरों में। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आदित्य तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, पंचायत चुनाव चल रहा है, कितने बजे से वोटिंग यहां पर शुरू हुई, कब तक वोटिंग चलेगी और अभी तक जिस तरीके से मतदाताओं के रुझान की अगर बात करें तो कितना रुझान देखा जा रहा है, कितना उत्साह है मतदाताओं के पास? बिल्कुल रवि, बताना चाहूंगा अमेठी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो मामला आया है, ये उपचुनाव अमेठी में आज शुरू हुआ है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है, जिसमें से 2 जगहों पर मतदान करने की सूचना है। वार्ड नंबर 3 से जिला पंचायत सदस्य हेतु तो वहीं तिलोई विधानसभा की बात की जाए तो तिलोई विधानसभा के अगौना गांव में प्रधान पद के लिए जो है जनता मतदान कर रही है। प्रधान पद के लिए 2077 मतदाता जो है 6 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। तो वहीं जिला पंचायत में बात की जाए तो 44,857 मतदाता हैं जिला पंचायत के लिए, जो मतों के हिसाब से उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। रवि, अगर चुनाव की बात की जाए तो कुछ समय पहले जो है यहाँ के जो कैंडिडेट प्रधान थे, प्रधान की आकस्मिक मौत हुई थी और उसके चलते सीट खाली हुई थी। प्रशासन को उपचुनाव कराने का जो जद्दोजहद करना पड़ा, कहीं ना कहीं तत्काल व्यवस्था देनी पड़ी। तो एक ही सीट पर जब चुनाव हो रहा है तो प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दिया है। किसी भी अराजक तत्व को पोलिंग बूथ के अंदर ना तो आने की परमिशन है, ना किसी तरीके से वोटिंग करने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए और आधार के साथ साथ आपकी वो वोटिंग पर्ची, जिसको दिखाकर आप जाएं और अपना मत का प्रयोग करें। 2000 से अधिक मतदाता हैं। 11 बजे तक अगर बात की जाए तो 40% से अधिक मतदान हो चुका है। उप जिलाधिकारी के साथ साथ तहसीलदार, क्षेत्राधिकारी, नायब तहसीलदार के साथ साथ सर्किल की फोर्स के साथ पीएससी की तैनाती है। एक ही बूथ पर अगर बात की जाए तो पर्याप्त फोर्स है, क्योंकि 2 जगह पर ये प्रधान पद के लिए जो उम्मीदवार हैं उसमें प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच वर्चस्व की जंग है। पिछला चुनाव की अगर बात की जाए तो यहाँ पूर्व प्रधान जो है मात्र 12 वोटों से जो है चुनाव हारे थे। उस समय कोरोना काल था रवि, और जिसको देखते हुए इस बार जो उपचुनाव हो रहा है उसमें पूर्व प्रधान ने भी ताकत झोंकी है। तो ऐसे में प्रधान पद के लिए जो प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, 6 उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर है और 2000 से अधिक मतदाता हैं जो कि भाग्य का फैसला करेंगे। 21 तारीख को चुनाव परिणाम आएंगे और चुनाव परिणाम आने के बाद में जो चंद समय का जो कार्यकाल है, ये अगर देखा जाए तो 1 साल के अंदर अंदर का लगभग कार्यकाल प्रधानों के कार्यकाल बचे हुए हैं। इसके बाद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं। उसको देखते हुए 1 साल का जो कार्यकाल है, इस पर जो है प्रशासन के साथ साथ लोगों ने अपनी रुचि दिखाई है और बढ़ चढ़कर बूथ पर पहुंचकर वोटिंग करने का जो मन बनाया है वो सुबह से अब तक देखा जा रहा है। अच्छा आदित्य, 2 चीजें महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और जो मतदाताओं की संख्या है वो 2000 से कुछ ही अधिक है। ऐसे में जो वोटिंग का जो मत प्रतिशत है वो 40% आपने बताया, तो जो प्रत्याशियों के हार और जीत का अंतर होगा वो बहुत ज्यादा नहीं, बेहद कम होगा। जैसे कि आपने पुराने यहाँ पर जो मत प्रतिशत रहा था, जो परिणाम थे, उनका जिक्र भी किया। 40% आपने कहा कि अभी तक मतदान हुआ है। इससे क्या कहा जा सकता है, क्या उत्साह है, ये मतदान प्रतिशत कितने तक पहुंच सकता है और जो हार जीत का अंतर होगा वो भी कितना इस बार देखने को मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा या कम से कम? बिल्कुल रवि, सही सवाल है आपका। और जिस तरीके से 11 बजे तक 40% मतदान हो चुका है और ऐसी कंडीशन में 65 से 70% मतदान होने की संभावना है। वहां पर जिस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, बुजुर्ग लोगों को लाया जा रहा है, साधन से लाया जा रहा है, अधिक से अधिक लोग वोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये समय ऐसा है कि काफी संख्या में लोग बाहर फंसे हुए हैं, अन्य प्रदेशों में रोजी रोजगार के लिए हैं।
जीत हार का जहां तक फैसला है, जीत हार में पिछली बार की बात की जाए तो पिछली बार जो है 12 वोटों से हाँ, मैच ये चुनाव हाँ, हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं जो सत्ता में होता है, सत्ता में उसका कहीं ना कहीं इस समय विरोध जो है वो विरोध देखने को मिलता है। हाँ, पंचायत चुनाव अगर यही पूरे उत्तर प्रदेश में होते या सार्वजनिक तौर पर होते, सभी जगह पर होते, तो शायद वो कंडीशन अलग होती, लेकिन जो जो जितना करीब आ गया है चुनाव के, उसका उतना ही विरोध होता देखा जा रहा है। और इस समय अगर बात की जाए तो वोटरों को जो लालच दी जा रही है, कहीं ना कहीं आवास से लेकर पेंशन से लेकर जी, 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 कॉलोनी जो मिल रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रधानमंत्री आवास हो चाहे मुख्यमंत्री आवास, उसको लेकर लगातार कोशिशें की गई। लेकिन जीत हार का रवि अगर बात की जाए तो जीत हार जो है वो कहीं ना कहीं इस बार डिपेंड करेगी, और हार जीत बिल्कुल करीब में जाकर कहीं ना कहीं रुक सकती है, ऐसा मानना है। लेकिन बिल्कुल, वोटर वो अधिक से अधिक अपने मत का प्रयोग करेंगे। 70% के पास अगर वोटिंग होती है, क्योंकि पिछली बार जब वोटिंग हुई थी तो 65% के आसपास वोटिंग हुई थी, जी, और जी, जी, उसमें मात्र 12 वोटों से चुनाव जो है बिल्कुल, हार जीत में तब्दील हुआ था। इस बार अगर 65-70% रवि अगर जाता है तो निश्चित रूप से कांटे की टक्कर के साथ साथ एक अच्छा चुनाव जो है तिलोई विधानसभा जो अमेठी में पड़ती है उसका अगौना से निकल कर आएगा, जो 1 साल के लिए प्रधान चुना जाएगा, और उसके बाद भी आने वाले 5 वर्ष के बाद जो उपचुनाव होंगे उनका कार्यकाल निर्धारित तय करेगा। जी रवि। ठीक है आदित्य, विस्तार से जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।